हाथी चला बाजार और कुत्ता भूखे हजार। ये कहावत तो सबने सुनी होगी। आज का मेरा ये जो वीडियो है वो इसी कहावत के ऊपर है। अब छुट्टी एक ऐसा ये है जो कोई भी नौकरी पेशा या काम करने वाले हैं उनको वीकेंड में या कभी भी छुट्टी का ज़रूरत तो हमेशा पड़ते रहता है। पर ऑफिस और मैनेजमेंट जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको तो 24/7 घंसने के चक्कर में पड़ी रहती है। या ऐसा समझ लीजिए कि न्यू ज्वाइनिंग जो भी हैं उनका काम केवल 24/7 जो है काम करना ही है। छुट्टी के लिए अगर गलती से भी चले गए तो ऐसा महसूस होता है कि किडनी मांग लिए हैं। और आपको छुट्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज का मेरा ये वीडियो जो है इन्हीं सारी दुविधाओं को खत्म करने के लिए है। रविवार होगा या शनि सवार होगा, ये सोमवार से शुक्रवार तक किया गया जो भी आपका काम है वही डिसाइड करता है। कहने के लिए तो 9 ग्रह हैं, पर शनि का डर जो है सबको बना रहता है, क्योंकि संडे का सत्यानाश करने में शनिवार का ही सबसे अहम भूमिका होता है। क्योंकि सैटरडे को होता है मैनेजमेंट का इंटर रिव्यू मीटिंग, प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग भी उसको बोल सकते हैं। एक मंथली प्रोग्राम बनता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वीकेंड के एक दिन पहले जो है यानी कि शनिवार उसको चुनिंदा वार बोला गया है। इस दिन एक मीटिंग होगा और उसमें ये तय होगा कि प्रोग्राम क्या था और परफॉर्मेंस क्या है। अब परफॉर्मेंस अगर जो है टनाटन है तब तो आप संडे से बच गए और खुलकर संडे मनाइए और सोमवार को ड्यूटी कीजिए। और परफॉर्मेंस अगर वीक है तो मैनेजमेंट को तो वीकेंड के लिए बलि का बकरा चाहिए। आ जाइए ड्यूटी और संडे को काम कीजिए, ताकि सोमवार को मैनेजमेंट को जो है वो किसी और को जो दिया हुआ कमिटमेंट है वो 100% नहीं तो अप टू द मार्क रहे, ताकि वो गाली सुनने से बच जाए। अब ये है कि बचना नहीं आया तो आपका नाम जो है रोशन हो सकता है संडे आने के लिए। तो मैं कुछ ऐसे बेहतरीन उपाय इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा जिससे जो है आप संडे आने से बच सकते हैं। एक नॉर्मल तो है भाई कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि तबीयत खराब। अब तबीयत खराब का बहाना तो हमेशा नहीं चलेगा। अब तबीयत खराब में भी आपको मैनेजमेंट ऐसा बोल सकता है कि दवाई खाओ और उसके बाद चले आओ, क्योंकि उनको तो संडे काम करने के लिए, क्योंकि आजकल जो है 24/7 का वर्किंग कल्चर हो गया है। संडे मैनेजमेंट अपना जो है मौज ले, पर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको तो ड्यूटी करना ही पड़ता है। कहीं भी मॉल में या कहीं भी आप चले जाइए तो जो भी शॉपिंग ये कॉम्प्लेक्स है ये सारा 24/7 काम करता है, हमेशा खुला रहेगा आपको। और या रेलवे स्टेशन पे चले जाइए या इमरजेंसी ड्यूटी के नाम पर आपको घसीटा जाएगा। हॉस्पिटल चले जाइए तो आप देख सकते हैं यही सेम टेंडेंसी। जो भी इंटर्न्स आते हैं हॉस्पिटल में उनको उनका दिन रात एकदम इतनी घिसाई होती है कि जो सीनियर डॉक्टर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वो हो जाते हैं। इतना उनको दिन भर काम करना पड़ता है। तो या इंजीनियरिंग फील्ड में जाइए या कहीं भी कोई सा भी ऑफिस में आप जाइएगा तो आपको इनिशियल तो केवल काम ही करना है, काम से आप बच नहीं सकते हैं। अच्छा,
अब मान लीजिए बचने का उपाय में तबीयत खराब है, 1-2 बार तो बच जाइएगा। दूसरा एक और बहाना ये हो सकता है कि पिछली बार आया था, हर बार हम ही क्यों? क्योंकि आपके और भी सबॉर्डिनेट्स हैं, उनका नंबर भी आना चाहिए। अब बहुत सारा जो हैं आपके साथ वाले, वो मैनेजमेंट के चहेते रहते हैं, तो वो उनका जो है ड्यूटी में नाम कटा रहता है, क्योंकि वो साहब का भाई काम करने के लिए कहीं न कहीं नॉमिनेट कर दिए जाते हैं, ताकि वो काम से बचे रहें, पर उनका एंगेजमेंट जो है वो दूसरी तरह का रहता है। और लास्ट जो कि सबसे बेहतर ऑप्शन है मेरी नज़र में, काम कंप्लीट कर दीजिए। फ्राइडे तक जो भी कमिट किए हैं वो अगर कंप्लीट हो जाएगा तो कोई आपको बोल ही नहीं सकता है। फिर आप हाथी हैं, बाजार में चलिए, कुत्ता भौंके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको। अब एक और टिप्स देता हूँ मैं। नौकरी जाने का खतरा भी वही उन्हीं लोगों को होता है जो बार बार बहाना बनाते हैं या काम से बचने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रंट लाइन वर्कर्स से कि आप जब इनिशियली किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए हैं तो एक चीज़ तो आप सीख लीजिए कि कभी भी किसी काम के लिए आपके मुख से ना नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, अगर कोई कुछ बोल भी रहा है बीइंग एज ए सीनियर, तो जवाब मत दीजिए। और तीसरा ये है कि मन लगाकर काम कीजिए। काम से भाग आप नहीं सकते हैं, काम खत्म होगा तो ही आप खुशी से कुछ भी जो है कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो है गाली ही सुनना है। साहब का नौकरी मतलब जो भी आपके सीनियर्स हैं, उनका जो जो भी जॉब प्रोफाइल है वो आपके भरोसे ही है। आप अगर फेल हुए तो वो फेल हो जाएंगे, और वो तो अपने आप को फेल होने देना चाहेंगे नहीं। आपके सामने ही आकर नाच गाना गाकर चले जाएंगे, गाली देंगे, हल्ला करेंगे। काम कर दिए हैं तो वेल डन, वेरी गुड, ना किए तो यूजलेस फेलो, डूइंग नथिंग और ब्लडी इडियट, कुछ भी बोलकर जा सकते हैं। आपको अगर नौकरी करना है तो ये सारा बात सुनना पड़ेगा, और अगर नहीं करना है तब तो भाई आप अपने मन के मालिक हैं, फिर बेकार ही नौकरी कर रहे हैं। अपना कुछ बिजनेस कीजिए, जो भी करना है कीजिए। पर जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स या न्यू ज्वाइनिंग रहते हैं, उनको जो है बीइंग एज ए ट्रेनिंग में इतना टाइट ट्रेनिंग दिया जाता है कि उनका जो है जीना और मरना दोनों दुर्भर हो जाता है। ये सेम मैं रियलाइज किया हूँ। 12 घंटा काम करने के बाद भी हमारे सीनियर्स आकर मुझे बोल देते थे कि ये काम ख़त्म करके जाना है। अब 12 बजे, 1 बजे रात का मैं घर वापस जाता था, और दूसरे दिन फिर 8 बजे फ़ोन आता था कि कहाँ हो, नज़र नहीं आ रहे हो। अरे भाई, आदमी है, कम से कम 6-7 घंटा सोएगा भी तो। पर इससे सीनियर्स को कोई लेना देना नहीं है। आप जिए या मरें, सिंपल सा फिलॉसफी है, काम कीजिए। आप नहीं कीजिएगा तो आपके जगह कोई आके करेगा। दूसरा नहीं तो तीसरा सही। यहाँ काम करने वालों की कमी नहीं है। तो आप मन लगाकर अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो 1-2 साल में आप भी जो है सीनियर हो जाएंगे, और फिर आप जूनियर के साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो 1-2 साल का कड़ा मेहनत तो सबको करना ही पड़ता है, तो आप भी कर लीजिए, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अब बार बार जो नौकरी चेंज करते हैं उनके लिए भी मेरा एक सलाह है। नौकरी चेंज करने से आपका जो काम है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। अब 6-6 महीना में कंपनी चेंज करके आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं,
और ना ही कुछ सीख पा रहे हैं। कहीं एक जगह स्थिर होकर और अपने आप को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आ, आगे चलकर भविष्य में वो आपके जीवन को एक सार्थक आयाम तक लेकर जा सके। इसी में आपका भलाई है। तो आपका भविष्य बेहतर तभी हो सकता है जब आप इनिशियल स्टेज में घसीएगा अपने आप को। बिना घसे तो कोई भी जो है वो अपने आप को निखार नहीं सकता है। अब सोना रहे, हीरा रहे, सबका देख लीजिए भाई। ये अब मोटिवेशन के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रंट लाइन वर्कर्स को। आप मन लगाकर काम कीजिए, ताकि आपका जो है नाम हो सके। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।